नमस्कार, जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का मूड जानने के लिए, देश और प्रदेश में जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम एक और नए शहर आ गए हैं। और मैं इस वक्त किस शहर में हूं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने इस वक्त कश्मीरी तिल्ले वाला शॉल ले रखा है, तो आप समझ सकते हैं हम इस वक्त कश्मीर में हैं, श्रीनगर में हैं और यहां के लोकसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें, यूं तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। भारत का मुकुटमणि बोलते हैं कश्मीर को, तो कश्मीर के चुनाव हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस साल कश्मीर में चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहले लोकसभा चुनाव हैं जो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। 2 लोकसभा सीटों के यहां पर चुनाव हो चुके हैं और अभी 3 सीटें और हैं जिनके लिए वोट डाले जाएंगे। ये 3 सीटों में श्रीनगर की एक सीट है जो मध्य कश्मीर के हम कह सकते हैं, उत्तर कश्मीर में बारामूला की लोकसभा सीट है और दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग की लोकसभा सीट है जिनके लिए छठे चरण में 25 तारीख को मतदान होगा। और अगर कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार यहां पर कई लोकसभा के सीटों के लिए कई दावेदार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ राष्ट्रीय नेता हैं जिनकी क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब पहली बार यहां पर अपनी पार्टी जो है उन्होंने बनाकर यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ बड़े राष्ट्रीय नेता हैं जिनकी क्षेत्रीय पार्टियां यहां दरअसल जो है जोर आजमाइश कर रही हैं। और कुछ क्षेत्रीय नेता हैं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जिनकी पार्टियां राष्ट्रीय जो आकांक्षाएं हैं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे लेकर के इन चुनाव में उतरे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के चुनाव को बीते 20 सालों में, 2 दशक में मैंने बहुत करीब से देखा। हर बार यहां पर जब चुनाव होते हैं तो फिर यहां पर अक्सर जो है एक ब्रिगेड काम करती थी, वो थी बॉयकॉट, जो है पोलिंग, बॉयकॉट की एक कॉल चलती थी। लेकिन इस बार यहां पर लोग निकलें, बड़ी तादाद में निकलें, वोट डालें, उसके लिए यहां पर जो है पूरा चुनाव पूरे जोरों शोर से यहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो यहां के मुद्दे जानने के लिए हम बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, आइए एक एक करके यहां पर जो मेहमान है उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर बशीर अहमद वीरी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। जोरदार तालियां बताइए बशीर अहमद वीरी जी के लिए। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरे साथ मोइनुद्दीन मुंतजिर साहब हैं, अपनी पार्टी की तरफ से जो है लोकसभा चुनाव में पहली बार ये पार्टी उतरी है। जोरदार तालियां बजाइए मोइनुद्दीन मुंतजिर जी का, उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर हरबख्श सिंह मेरे साथ हैं, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत। हकीम रफुल्ला गाजी साहब हैं, बीजेपी के यहाँ के युवा नेता हैं, तालियां बजाकर स्वागत करें गाजी साहब के लिए। मेरे साथ इरफान नक्शबंदी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ नक्शबंदी जी का स्वागत। आजाद परवाज साहब हैं मेरे साथ, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, आजाद जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शबनम शफी साहब हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से, जो गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी है, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ नजीर अहमद खान साहब जी हैं, डीडीसी के चेयरमैन हैं, यहां पर इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और यह दिखाता है कि कश्मीर में बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ इंडिपेंडेंट, आजाद, जो आजाद ख्याल की आवाजें हैं वो भी यहां पर जोर शोर से सुनाई देती हैं। चलिए, और इसके अलावा आप तमाम आवाम मेरे साथ है, अपने लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। आप यहां पर आए इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो आप सबके सवाल हम यहां पर लेने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में करता हूं डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब से। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जी, जो गठबंधन बना था नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, आप लोग कहते हैं डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, वो जो अलायंस बना था वो कश्मीर में आकर बिखर गया पूरी तरह से। पीडीपी, एनसी, कांग्रेस एक ही गठबंधन में थी, अब यहां पर सब अलग अलग लड़ रहे हैं। हालांकि कश्मीर में जो हो रहा है वो अलग नहीं है, केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक अलायंस का यही हाल है। पर सवाल यह है कि कश्मीर में आप लोग 5 सीटों के लिए भी गठबंधन नहीं कर पाए, क्यों? जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रही हैं, न कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ रही है। लेकिन आज से कोई 3.5 साल पहले, जिस वक्त डीडीसी के इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त जो पीएचडीडी में घटक दल थे, जिनमें खासकर पीडीपी और बाकी जमातें थे, उस वक्त एक फार्मूला तय किया था। इन्हीं लोगों ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कहा था कि डीडीसी में हम जहाँ पे जिनका कैंडिडेट जीता हुआ है 2014 के असेंबली का इलेक्शन, वहाँ पे हम उन्हीं को कहेंगे कि वो अपने कैंडिडेट्स वहाँ पे खड़े करें। ये फार्मूला तय हुआ। तो उस वक्त हमें पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और फार्मूला तय हो गई कि कोलिशन में रहने के लिए
जहाँ पे जिनका कैंडिडेट जीता हुआ है वहाँ से वही रिपीट हो जाएगा। तो अगर वो फार्मूला आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें हैं, कश्मीर की 3 सीटें, तो आज ओब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके लिए इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने सपोर्ट किया और हमने कांग्रेस को जम्मू में सपोर्ट किया और लद्दाख में भी सपोर्ट कर रहे। लेकिन पीडीपी का कोई कैंडिडेट नहीं था उस वक्त, इनका नंबर शायद तीसरे नंबर पे आए थे। तो ये क्यों इलेक्शन में अलग निकले, वो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा उसका जवाब यही दे सकते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। अलबख्श जी, इनसे ज्यादा जवाब आप ही दे सकते हैं। एक अलायंस था, एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को आपने जो है। मैं एक शेर से शुरू करूंगा। बहुत बढ़िया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लोग यूं ही बेवफा नहीं होते। बेवफा नहीं होता। ये जो बात कर रहे हैं अलायंस की, जब डीडीसी इलेक्शन हुआ तो कमरे में अलायंस हुआ, बैठ के हुआ, किसी जगह हुआ। जो इनके ऑनरेबल हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, मैं इज्जत से हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने जो पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक मीटिंग में कहा, ये जो पीडीपी है ये खत्म हो चुकी है, ये तो है ही नहीं कहीं, इनका तो वजूद ही नहीं है। अगर मैं इनको याद दिलाऊं तो उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इलेक्शन हारे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इलेक्शन हारे हैं। इलेक्शन हारना और जीतना पॉलिटिक्स नहीं होती। आज अगर किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उठाया, इसका मतलब हम नहीं कहेंगे कि पार्टी खत्म है जी। सो ये जो पॉलिटिकल एरोगेंस कहूं या ओवर कॉन्फिडेंस कहूं, ये कहीं भी कोलेशन में नहीं होती। कोलेशन में पिछली बार हमारे मुजफ्फर शाह साहब थे, उन्होंने तो कोई एमएलए नहीं जीता था, उनको भी दिया गया। जावेद शाह फैसल साहब ने एक पार्टी खोली थी, उनको भी कोलेशन दी गई। और जो अब ये मिसलीड करने की कोशिश की जाती है, हमारा जो होता है वो अवाम है, वो जो लोग बैठे हैं, दे विल डिसाइड। हमें ऑनर है इनका कि इन्होंने किया, हर पार्टी का ऑनर है, हर लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि दूसरी पार्टी कहीं वजूद ही नहीं है, हमारे बगैर तो कुछ है ही नहीं, तो वो चीजें जो होती है, मैं उसका जवाब लूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात आपने जो शेर से शुरू की, मैं उसी पर आता हूं। आपने कहा यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो बेवफाई किसने की है? आपने की है कि इन्होंने की? वो मैं नहीं बताऊंगा, वो पब्लिक जवाब आवाम डिसाइड करेगी। मैं आप लोग तय कर लीजिए कि बेवफाई तो हुई है, मजबूरियां भी हैं, पर बेवफा कौन है, मजबूरियां किसकी है, ये आवाम तय करेगी। डॉक्टर वीरी जी, ये जो बेवफा कहते, मैं कहूँगा वफा की बात। हमने 2014 में भी इनको वार्न किया था। अल्लाह मगफिरत करे मुफ्ती साहब को। उन्होंने कहा, उस वक्त हर जगह तकरीर की, मेरे इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने कहा अगर आपको बीजेपी और उन ताकतों को जो कश्मीर को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ का जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ लड़ना चाहते हो, हमारी जंग, मुफ्ती साहब ने कहा, उनकी जंग ना कांग्रेस के खिलाफ है ना एनसी के खिलाफ है, वो उन ताकतों के खिलाफ है। और उसके बाद जहाँ 28 सीटें लोगों ने उनको दे दी, और जो ही 28 सीटें ले ली, इन्होंने जाके उनके साथ हाथ मिलाया। मुझे अपना पॉइंट मुझे कंप्लीट करने दे, मुझे कंप्लीट करने दे। और बाद में जब उन्होंने इनको ख़त्म किया और जेल भेज दिया, और हमें भी इनके साथ जेल भेज दिया,
और 370 ख़त्म करके यहाँ पे ख़त्म किया, तो उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इनको अपने आगोश में जगह दी और इनको एकोमोडेट किया। आज जब फिर बारी आई हमें एक साथ मुत्तहिद होने की, उनके खिलाफ खड़े होने की, आप देखिए इन्होंने किस तरह बेवफाई की। और इनके इलेक्शन लड़ने से मुझे श्रीवास्तव जी आप ही कहिए फ़ायदा किसको हो रहा है? फायदा बीजेपी को हो रहा है। ओके, चलिए बहुत संक्षेप में छोटा सा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों का झगड़ा तो बहुत पुराना है और झगड़ा कोई नहीं है। देखो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, कोई झगड़ा नहीं है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। ये ठीक है, चुनाव होते हैं तो आइडियोलॉजिकल जो है संघर्ष होते हैं, लेकिन ये जो मैसेजिंग होता है ना वो थोड़ा अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये पूरा गठबंधन जो है एक बेस पे बना था, बीजेपी को हराना है। लेकिन कश्मीर से लेकर जो है केरल तक इस गठबंधन में जितनी पार्टियां सब एक दूसरे से लड़ रही हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ने का सभी को हक है। जब 370 हटा था तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा था कि जब तक 370 की वापसी नहीं होगी हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद 370 तो चला गया, 370 की वापसी नहीं हुई, लेकिन अब एक एक सीट के लिए जो है आपस में संघर्ष हो रहा है कि कौन लड़ेगा। बहरहाल मैं बीजेपी के पास सीधा आता हूं। पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री जी जाते हैं, आपके नेता जाते हैं, वो 370 को लेकर के एक इशू बनाते हैं कि भाई देखिए हमने 370 हटाया, एक बड़ा मुद्दा था, हमारी ये कामयाबी है, हमने संविधान का जो है यहां पर लागू किया। जब आप लोगों ने इतना कुछ 370 की हटाया, इतना सब कुछ कश्मीर के लिए किया, तो यहां पर कैंडिडेट देने के लिए आप लोग क्यों डर रहे हैं? आपको लड़ना चाहिए था, लोगों का आवाम का फैसला जो आता पता चलता आपको। एक नेशनल पार्टी होने के नाते पूरे मुल्क को नज़र में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं। कश्मीर के हमारे पार्लियामेंट्री सीट्स को देखते हुए कश्मीरी प्रोविंस में ये फैसले बहुत सोचे समझे और पॉलिटिकली वाइज और कैलकुलेटेड साबित हो रहे हैं। जो ही अभी आपने देखा हमारे बाकी सियासी सोच रखने वाले दोस्तों ने आपस में अभी तक इनका झगड़ा नहीं निपट पा रहा है, तो इससे जो उनके लोगों का नुकसान हो रहा है। बाकी जो नेशनल इंटीग्रेशन को लेके एक नेशनल विजन रखने वाली जो रीजनल पार्टीज हैं उन्हें मौका मिले, ये सोच रखती है बीजेपी। क्योंकि लोगों को बांटने से बेहतर उन्हें आगे लीड करना बेहतर है, ये बीजेपी की पॉलिसी है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी तो नहीं है कि क्षेत्रीय विजन ही रखे, एक नेशनल विजन है, एक जिसकी एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक इम्पैक्ट पड़ता है। वो सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए ये हमारे रविंदर रैना साहिब, उन्होंने इतनी मेहनत की फिर भी, लेकिन पार्टी के लिए जो पार्टी लीडरशिप ने जो बेहतर समझा उसको उन्होंने हंसते हुए तस्लीम किया। इसी तरह पूरे बीजेपी के काडर ने। आप इसे स्ट्रैटेजी बताते हैं कि एक स्ट्रैटेजी के तहत आपने ऐसा किया। जी बिल्कुल, और इसीलिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर या कैंडिडेट वाइज आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो सब सोच जो मेरी पार्टी ने बेहतर समझा है, उन लोगों को आगे मौका मिले जो कौमी दायरे में आना चाहते हैं, कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ एक देखते हैं, उन तंजीमों को आगे मौका लोगों को सर्व करने का मिले। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कश्मीर सीट की बात, जितनी मेरी जानकारी है, यहाँ पर तो आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ तो? जी, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ रहा है आपको। नहीं समय आपने लिया काफी। अभी दुविधा है कोई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुविधा नहीं है, चलिए तो ठीक है, दुविधा नहीं है तो मैं आजाद परवेज साहब आपके पास आता हूँ। क्या लग रहा है ये किस तरह का अलायंस है जो बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है, अपने कैंडिडेट नहीं दे रही, कैसे आप देखते हैं इसको? यहाँ पे मैं खास में ये कह रहा हूँ कि वो सब सोच, वो सारी तंजीमें, वो सारी तंजीमों को हम सपोर्ट करते हैं। उन तंजीमों को हम सपोर्ट करते हैं जो एक कौमी दायरे के साथ आगे खुद को ले रही हैं। ओके, एक सोच को एक मखसूस पार्टी का विशेष नाम देना वो तो कहीं पे नहीं है। अभी जैसा आपने कहा ना, पीसी, बहुत सारी तंजीमें हैं। हमारे यहाँ पे पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी बयान आता है कि एनसी और पीडीपी को छोड़ के जिस पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहें, जो आपको नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल पॉलिसीज के तहत सही लगती है, उनको आप सपोर्ट। नहीं, आपको भी तो कोई सही लगता होगा ना, मतलब आप जनता आवाम पे छोड़ दें कि जो आपको सही लगे दे दो। मेरी नज़र में एनसी और
पीडीपी और इनकी तंजीमों को छोड़ के सब बेहतर है। सब बेहतर है, एनसीपीडीपी को छोड़ के सब बेहतर है। चलिए सर, आप जवाब दीजिए। सर, इसने जो बात कही है अलायंस की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ये सपोर्ट करते हैं, ये इनकी बात है, ये इनका कहना है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है इस वक्त। क्योंकि अगर हम कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, नॉर्थ की है, सेंट्रल की है, साउथ की है। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हमने इनिशियली जो है नॉर्थ कश्मीर जो कि हमारा बेस है, उसको हमने चुना था कि यहाँ से हम कंटेस्ट करना ही करना है। सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है उसके लेके हमने सब्सिक्वेंटली कहा था कि जैसे आने वाले वक्त में जो भी चीज़ें जैसे डेवलप होंगी हम खुद लड़ेंगे, या हमारे जो लाइक माइंडेड लोग होंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो नॉर्थ कश्मीर की जहाँ तक बात है, देखिए अगर कोई अलायंस होता है किसी पार्टी के साथ, जैसा हमने अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी है, हमने उनसे सपोर्ट माना, उनने हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया। हमारे नज़ीर अहमद खान साहब हैं, चेयरमैन साहब जो है इंडिपेंडेंट हैं, हमने इनसे सपोर्ट मांगा, इन्होंने हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया, वो खुलेआम किया। लेकिन ऐसा नहीं है, छुपी बात नहीं है सर। आधार क्या है? जैसे एक होते हैं कि भाई कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं, या क्या आधार क्या है जहां पर आप जिसका सपोर्ट ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसके पीछे कोई बेस है, या फिर सिर्फ स्वार्थ है कि भाई यहाँ पे ये जीत जाए, यहाँ पे ये जीत जाए, जो अपना। इट्स नॉट लाइक दैट सर कि यहाँ पे ये जीत जाए, वहाँ पे वो जीत जाए। हमारा मेन जो देखिए, हमारी मेन जो अगर हम उसको हम देखें, जो यहाँ पे एक पिछले 70 साल से लीजिए या 40 साल से, राइट फ्रॉम 1947 से जो कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल एक माहौल जो यहाँ पे चल रहा था कि जो जैसे बोलता था वो करना पड़ता था, जिसकी जो पॉलिटिकल लीडर की जो मर्जी होती थी वो करता था, जैसे वो लोग चलाना चाहता था वैसे चलाना चाहता था, चलाता भी था। हमारा ये है कि फ्री एंड फेयर एक रिप्रेजेंटेशन हमारी हो, एक सिंसियर रिप्रेजेंटेशन हमारी हो। और इस वक्त कुछ देर के लिए हमको इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के एलजी की ओर से केजरीवाल के खिलाफ